अस्सलाम वालेकुम। रिसेंटली फैसल टाउन फ़ेज़ 2 के हवाले से मार्केट के अंदर ये एक बात की जा रही है कि बहुत सारे लोग के फॉर्म्स कैंसिल हो गए हैं। तो उसमें कुछ लोग सोसाइटी को कोस रहे हैं, कुछ लोग अपनी गलती बयान कर रहे हैं, कुछ लोग सोसाइटी के ऊपर डाल रहे हैं। इसमें रिसेंटली बेसिकली जो जिनको तो कोटा ज़्यादा मिला था, उसमें सोसाइटी की ये कोशिश थी कि सोसाइटी बड़े प्लॉट ज़्यादा बेचे, क्योंकि बड़े प्लॉट के मास्टर प्लान से ही सोसाइटी खूबसूरत बनती है। और वो ऑलरेडी सोसाइटी ने बड़े प्लॉट में अकोमोडेट भी लोग को बहुत ज़्यादा किया एज आ, जैसे कि उसमें पर मरला कास्ट बड़ी कम थी। सो सोसाइटी का ये फोकस है कि बड़े प्लॉट्स, क्योंकि वैसे भी जो कि पुरानी भी फैसल टाउन फ़ेज़ 2, फैसल टाउन फ़ेज़ 1, फैसल हिल में भी ये नज़र आया कि जो पुराने जितने प्रोजेक्ट्स में बड़े प्लॉट को ज़्यादा फ़ायदा हुआ। सोसाइटी का बेसिकली ये था कि हम बड़े प्लॉट्स को टारगेट करें और इस सोसाइटी को एक लग्जरी प्रोजेक्ट बनाएं। उस हवाले से सोसाइटी ने इस ओवर सेलिंग को मद्देनज़र रखते हुए कि जी सोसाइटी ओवर सेल न करे, बड़ा लिमिटेड कोटा दिया तमाम लोगों को। उसमें हुआ बेसिकली क्या कि मिसाल के तौर पे एक बंदे को दिए उन्होंने 25 प्लॉट। इस चक्कर में उसने 100 प्लॉट बुक कर लिए कि जी मुझे तो सोसाइटी 100 प्लॉट दे देगी। तो जब उसने 100 प्लॉट बुक कर लिए तो सोसाइटी के पास जब वो गया तो सोसाइटी ने उसको 25 प्लॉट दिए हुए थे। तो 75 प्लॉट का जो डेफिसिट है वो अब डीलर फंस गया। अब जब वो फंस गया तो कुछ सोसाइटी के ख़िलाफ़ नेगेटिविटी भी शुरू कर दी उन्होंने। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें उन लोगों का भी कसूर है, कस्टमर्स का, जिन्होंने इस चीज़ को नहीं देखा मद्देनज़र रखते हुए कि क्या इस बंदे की इतनी क्रेडिबिलिटी है कि कल को ये मुझे दे देगा। क्या अब जिन लोगों ने चलते फिरते लोगों से लिया है जी चलते फिरते जनाब इधर से फाइल मिल गई, उधर से रिबेट में मिल गया, डिस्काउंट मिल गया, लोग अब वो कस्टमर फंस गया। अब पहले तो उनका पे आर्डर रिलीज़ फैसल टाउन तो कर देगा पे आर्डर रिलीज़, लेकिन जिन्होंने मिसाल तौर पे डीलर के अपने अकाउंट में पैसे दिए वो अब उनको स्लो दे रहे हैं। तो अब कस्टमर्स के इस हवाले से ही बड़े परेशान हैं। सो सोसाइटी ने ऑलरेडी लोगों को जब डील दी तो उन्होंने कहा था कि आपको जितने प्लॉट्स दिए इतने ही प्लॉट हैं, इसके अलावा हम नहीं देंगे। जिन लोगों ने ओवर बुकिंग की वो सोसाइटी ने नहीं की, वो उन्होंने अपने तौर के ऊपर की। सोसाइटी तो ओवर बुकिंग ना कर रही है ना फॉर्म एक्सेप्ट कर रही है। अगर एक बंदे को 25 प्लॉट का कहा सिर्फ 25 प्लॉट, अगर वो 30 प्लॉट लेके आएगा 5 प्लॉट एक्सेप्ट नहीं होंगे। सो वो डीलर की गलती थी। सो इसलिए आप हमेशा मेरी इन्वेस्टर से कस्टमर से होती है ये जो आप फसली बटेरों की तरह चौंचले मार रहे होते हैं, इधर से 10,000 सस्ती मिली उधर 10,000, आप जिनको सस्ते बस्ते के चक्करों में आपके साथ सस्ती बस्ती वाला काम हो गया। सो आप हमेशा इस चीज़ को मद्देनजर रखें कि जब आप प्रोडक्ट खरीदने जाएँ तो लेजिटिमेट लोगों के साथ काम करें, जिनको सोसाइटी एक तो कोटा अच्छा दे रही हो, जिनको सोसाइटी के साथ उनका एक ओल्ड रिलेशनशिप हो, जिनका अपना भी स्टेक सोसाइटी के अंदर, और जो कि सोसाइटी के कानून और ज़वाबित का ख्याल रख रहे हो। जो फसली बटेर होता है उसका दिल करता है यार मैं तो फैसल टाउन फ़ेज़ 2 आया इधर से, अब इधर से मैंने वैसे भी इधर पक्का काम तो करना नहीं है, ना मैं सोसाइटी के साथ मेरी कोई इज्जत है, ना मैंने बस इधर काम करके निकल जाना है, सोसाइटी जाने और कस्टमर जाने। सो आप हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखा करें कि आप बहुत सी सोसाइटियाँ होती हैं तो खुला माल दे रही होती हैं जी जान दो केड़ा को ऐसी बढ़ाना है। फैसल टाउन फ़ेज़ 2 इस चीज़ के ऊपर फोकस्ड है कि जितने प्लॉट ज़मीन है उतने प्लॉट बेचे जाएँ और उतने ही प्लॉट 8-9 महीने साल 1.5 साल के अंदर हम वो आपको डिलीवर करके दें। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप हमेशा जिन उन लोगों से प्रॉपर्टी खरीदें जो कि आपको सीधा रास्ता रखें। और अगर प्लॉट सोसाइटी ने कैंसिल कर भी दिए तो वो फिर आपको बर वक्त पैसे वापस करें। ये भी बात है, अगर सोसाइटी तो नहीं कैंसिल कर रही, उसने ओवर सेल किया अपनी, उसकी गलती से अगर एक चीज़ आपको वापस हो रही है तो फिर वो बर वक्त आपको पैसे वापस करें। तो ये वो सारी सूरत हाल थी जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मुश्किल में फंस गए। उसमें रियल एस्टेट कंसल्टेंट हजरात भी शामिल हैं, उसमें हज़ारों कस्टमर्स शामिल हैं जिनको फॉर्म वापस हो गए। सो वाई नॉट, एक और जो मैं हमेशा बात करता हूँ कि जब मैं एक वीडियो बनाता हूँ कहता हूँ ये प्रोजेक्ट आ रहा है तो हम कहते हैं मेरे साथ रजिस्टर्ड हो जाओ, हमारे साथ राब्ते में रहो, हमारी टीम के साथ राब्ते में रहो, ताल्लुक में रहो। ताल्लुक में रहता है पहले आओ पहले पाओ की बुनियाद पे काम होता है। आप होते हैं चस्के लेने वाले, कस्टमर होता है चस्के खोर। चस्के खोर क्या होता है, अब हर किस्म के 5 उंगलियां बराबर नहीं है। ऐसे भी मेरे भाई मोहब्बत करने वाले हैं जो कि साल पहले मुझे कह रहे थे फैसल टाउन फ़ेज़ 2 आएगा या फैसल टाउन, आप मुझे हमने बताया उनको पब्लिक किया। ऐसे भी लोग होते हैं जो कि पहली फुर्सत में उनको पैसे भेज के कहते हैं सर हमें पता है आप पे ट्रस्ट कर लें। ऐसे भी लोग, अच्छा ऐसे भी लोग हैं। अच्छा फिर तीसरी कैटेगरी है चस्के वालों की। वो क्या करते हैं, वो प्रोडक्ट में देख रहे होते हैं कि यार देखते हैं फैसल टाउन फ़ेज़ 2 बिकता है या नहीं बिकता। अब वो चस्के मार रहे होते हैं, इधर से फ़ोन करके पूछा हाँ भी क्या सूरत हाल है, बिक गया। जैसे सोसाइटी कहती है माल तो बिक गया, उनके फिर चस्के खत्म हो जाते हैं, फिर वो रियलिटी की तरफ अपने आप को लेकर आते हैं कि नहीं जी हम तो लेना चाह रहे थे लेकिन ये था तो वो था तो ये हो गया फिर वो हो गया। तो बेसिकली जो चस्के लेने वाले लोग होते हैं उनको फिर सिर्फ चस्का मिलता है, प्लॉट नहीं मिलता। सो वो उन लोगों की भी गलती होती है जो कि एंड में आके
वो करते हैं। वो इस चक्कर में होता है कि मैं देखूँ अगर सोसाइटी कामयाब होगी तो ठीक है, नहीं तो मैं पीछे हो जाऊँगा। तो फिर वो चस्को वालों का ये हाल होता है कि सोसाइटी फाइल कैंसिल कर देती है, क्योंकि देखिए सोसाइटी को भी तो पता है ना कि ये बंदे चस्के लेने वाले हैं, अब आ रहे हैं जब सोसाइटी कामयाब होगी सारे लेने। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखा करें, जब मैं या मेरी टीम आपको बता रही है कि मिसाल इस चीज़ में आप इन्वेस्ट कर लें तो आप उसमें इन्वेस्ट कर लें। तो वीडियोस में हम बहुत सारी बातें कर रहे थे, लेकिन जब आप कॉल के ऊपर हमारी टीम से डिस्कस करते हैं तो फिर हमारी टीम आपको सारी रीजंस बताती है कि आपको इस प्रोजेक्ट में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। और अगर आपको लॉजिकल बात समझ आ रही है तो आप फिर फौरी तौर के ऊपर उस पर बैक कहा करें। सो ये था वो बातें सारी जिसकी वजह से बहुत सारे लोग परेशान हैं, बहुत सारे लोग की फाइलें भी कैंसिल हुई हैं। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक सब की लिसानियत पैदा करे और सोसाइटी की कामयाब लॉन्चिंग पर और सोसाइटी की कामयाब फ़रोख्त होने पर जनाब चौधरी ज़ुहैर मजीद साहब और चौधरी अब्दुल मजीद साहब जो कि सरपरस्त आला हैं, प्रोजेक्ट के ओनर हैं, इन दोनों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ऐसा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट इस इकोनॉमिक्स इंस्टेबिलिटी के दौर में कामयाब करना एक बहुत बड़ा इसका मतलब ये एक बहुत बड़े ब्रांड की ज़मानत है। अपना ख्याल रखें, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस देखते रहें। कोई बात बुरी लगी माफ़ी चाहता हूँ। मज़ीद प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के लिए हमारी दी हुई हेल्पलाइन पर मैसेज करें, अपना बजट बताएं, वी विल गिव यू द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड।